बढ़ते आगे अनूपपुर से खबर, जहां पर असम के छात्र की पिटाई का मामला। जी हां, छात्र को पीटने वाले 5 छात्र निष्कासित कर दिए गए हैं और आरोपी छात्रों के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है। तो बता दें कि IGNTU अमरकंटक में ये जानलेवा हमला हुआ था और हॉस्टल में 6 से 7 छात्रों ने मारपीट की थी। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और गौरेला पिंड्रा मरवाही जिला अस्पताल रेफर किया गया था। MP हिमाद्री सिंह ने छात्र पर हमले की निंदा भी की थी और MLA कमलेश्वर डोडियार ने भी हमले की निंदा की थी। तो अनूपपुर से बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। असम का ये छात्र जिसके साथ पिटाई की गई और छात्र को पीटने वाले 5 छात्र निष्कासित कर दिए गए हैं। तो बता दें कि आरोपी छात्रों के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है और IGNTU अमरकंटक में ये जानलेवा हमला हुआ था। तो बता दें कि हॉस्टल में 6 से 7 छात्रों ने मारपीट की थी और ये 5 तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां IGNTU के छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि अस्पताल में अभी पीड़ित छात्र भर्ती है जिसका इलाज जारी है और इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए 5 छात्रों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। तो विधायक और सांसद ने भी इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है और पीड़ित छात्र भी उसकी तरफ से भी देखिए बयान आया कि किस तरीके से उसकी पिटाई की गई। हालांकि किस वजह से की गई इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं है। तो अनूपपुर का है ये पूरा मामला। असम का ये छात्र था जिसके साथ पिटाई की गई। और आइए अब आपको सुनाते हैं पीड़ित छात्र हिरोश रोहिदास और उसके साथी और पुलिस का क्या कुछ कहना है। जैसे ही वो मेरा जो रूममेट है उसने मुझे बचाने की कोशिश की, फिर वो नाकाम हुआ तो फिर बाकी जो अगल बगल रूम है उनको उठाया तो वो लोग जैसे ही आगे तो वो लोग भाग गए थे। उसके बाद मेरे मुंह से खून निकल रहा था। उसके बाद मैंने तुरंत उनको बोला कि ये एक फ़ोटो खींच के रखिए और वीडियो भी करके रखिए। फिर मैंने अपना फ़ोटो वीडियो निकाल के मैं अब दोस्तों को बुला के मैं सीधा निकल के डिस्पेंसरी की तरफ IGN जो कैंपस में प्रेजेंट है, तो कैंपस में डिस्पेंसरी में जाके उन्होंने मुझे ड्रेसिंग वगैरह किया। ड्रेसिंग करने के बाद मुझे रेफ़र कर दिया गया पेंड्रा हॉस्पिटल। सर सुबह मॉर्निंग में 3, साढ़े 3 और 4 के बीच मेरे रूम की लाइट जली तो मैंने उठकर देखा। मुझे लगा हीरोस NCC के लिए तैयार हो रहा होगा, तो मैं देखा हीरोस बेड पे नहीं था और मेरे रूम के गेट पे 2 लड़के खड़े थे। मुझे लगा कि वो NCC के होंगे तो हीरोस ही आकर बात कर लेगा उनसे। कुछ पूछने के बाद मारना चालू कर दिए। तो मतलब मारने लगे तो हल्ला हुआ तो तुरंत मैं बाहर निकला और मैं कोशिश किया कि हीरोस को खींचूं क्योंकि बहुत मार रहे थे। मैं अकेले था। मार रहे थे हाथ पैर से कैसे? सर हाथ पैर से मार रहे थे और हाथ में कुछ हो वो मुझे नहीं पता। आज गौरेला थाने में जिला अस्पताल गौरेला से एक मेमो प्राप्त हुआ जिसमें यूनिवर्सिटी IGNTU यूनिवर्सिटी पोड़की थाना अमरकंटक जिला अनूपपुर में कुछ कॉलेज के ही ग्रुप्स के बीच में लड़ाई की मेमो थी, चोट का मेमो था, जिसकी मेमो की जांच पर प्रार्थी का कथन लिया गया है और मामला अनूपपुर जिले के अमरकंटक थाने का होने के कारण उन्हें मेमो की कॉपी जांच प्रतिवेदन के साथ भेजी जाती है। और हैरानी की बात तो यह है कि जब कॉलेज प्रशासन से इस मामले में बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने NDTV के कैमरे को बंद करने की कोशिश की और सवाल का जवाब दिए बिना भाग खड़े हुए। सर यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में जहाँ पर छात्र ने शिकायत की थी वह प्रॉक्टर यहाँ पे मौजूद देख सकते हैं आप किस प्रकार से सवालों से बचते हुए भाग गए। आप देख सकते हैं ये प्रॉक्टर हैं, ये प्रॉक्टर। सर आप रोकेंगे नहीं? सर जानना चाहते हैं, आप ही बता दीजिए कि छात्रा ने नहीं कार्रवाई क्या कार्रवाई की जा रही है तो बताने का प्रयास करें। देख सकते हैं आप किस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ पे छात्रों के सुरक्षा के सवाल पर सख्त नजर आ रहे हैं और कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है। NDTV से आशीष के लिए। तो देखिए छात्र के साथ पिटाई की गई थी, गंभीर रूप से वो घायल हुआ जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित छात्र का इलाज उस वक्त जारी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष सेठ हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। आशीष, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो छात्र घायल हुआ था उसकी स्थिति अभी क्या बताई जा रही है और आखिर वजह क्या रही थी कि उसके साथ मारपीट की गई?
जी ऋतु, मैं बता दूं कि जिस असम के छात्र के साथ मारपीट हुई थी उसकी स्थिति अभी ठीक है, स्थिर है। लेकिन मैं बता दूं कि ये पूरी घटना जीजीबीएच बॉयज छात्रावास की ये पूरी घटना है, जिसमें देर रात शराब के नशे में 5 से 7 युवक उसके रूम के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो वह असम का होना बताता है। इसके बाद उसके कुछ किसी भी प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं होती और उस पर ये 5 से 7 लड़के टूट पड़ते हैं, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थी, नाक पे फ्रैक्चर हुआ था, उसके ओंठ फट गए थे और काफी लहूलुहान उस बालक को कर दिया गया था। जिसके बाद विश्वविद्यालय के ही डिस्पेंसरी में उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उसका दिन भर इलाज चलता रहा। और दूसरे दिन जब वह यहाँ आया तब इसके बाद वह एनसीसी क्रेडिट कोर का भी छात्र रहा है, जिससे पूरे गुस्साए हुए एनसीसी क्रेडिट कोर के सभी छात्र और फिर यहाँ के जितने भी एनएसयूआई, एबीवीपी या आदिवासी छात्र संगठन सभी ने मिलकर हीरोज जो पीड़ित छात्र है उसके समर्थन में खड़े हुए और आवाज बुलंद की और कड़ी कार्रवाई की मांग प्रशासनिक भवन के सामने करते रहे। कॉलेज प्रबंधन इस पर क्या कुछ कह रहा है? चूंकि देखिए छात्रों की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, अभी स्थिति वहां पर कैसी, तनावपूर्ण माहौल है या फिर स्थितियां सामान्य हुई है? जी, मैं बता दूं, छात्रों के आंदोलन के बाद जिस प्रकार से जब हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए, तो वह हमारे कैमरे से बचते नजर आए और एनडीटीवी का कैमरा बंद करने का इन्होंने प्रयास किया। मैं बता दूं कि उसी समय जब हमने छात्रावास का भी दौरा किया तो छात्रावास की स्थिति काफी दयनीय नजर आई, जहां पर शराब की बोतलें, सिगरेट और काफी आपत्तिजनक सामग्री वहां पर देखने को मिल रही, जिससे यह सिद्ध होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार अपनी कारगुजारी को लेकर जिस प्रकार से सुर्खियों में रहता है वह बिल्कुल सही है और फिर वहां पर कोई भी सुधार नहीं किए जा रहे। सुरक्षा पर एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हुआ है विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर। आशीष, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, मैं बता दूं कि कल जब छात्रों ने आंदोलन किया तो उसके बाद पहले तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 दिनों के लिए हॉस्टल से निष्कासित उन छात्रों को किया था, लेकिन जब छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे कि इन छात्रों को निष्कासित किया जाए और एफआईआर दर्ज की जाए, इसके बाद उन 5 छात्रों को दबाव बस विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्कासित किया और इसके बाद जो पीड़ित है वह अपने इलाज करवाने के तत्पश्चात ही अमरकंटक थाने में जाकर पहले गौरेला थाने में जाकर उसने अपना कथन बयान दर्ज कराया और इसके बाद अमरकंटक थाने में पहुंचकर उसने देर रात 11:13 पर एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद 5 आरोपी छात्रों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल, तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे छतरपुर से बड़ी खबर, जहां छेड़छाड़ के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दबंगों ने घर में घुसकर गोलियां चलाई हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से कट्टा और वाहन भी जब्त किए गए और हत्या के प्रयास, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट का मामला भी दर्ज किया गया है। तो छतरपुर का ये पूरा मामला, छेड़छाड़ का ये विवाद जो कितना ज्यादा बढ़